हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप लोग को मेरे चैनल आकर टेक्निकल में। आज मैं आप लोग को बताऊंगा 777 कैटरपिलर के बारे में। और इसके लिए मुझे किसी साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं घर पर ही हूँ। तो सारा कुछ मैं आज इस मोबाइल में ही बताने वाला हूँ, तो कहीं जाइएगा मत। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर 777 के बारे में बताइए कुछ, उसका सर्विस शेड्यूल के बारे में जानना है। पंकज कुमार दास एक मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था कि सर इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। तो पंकज जी, मैं आपको कोमात्सु और 777 दोनों के बारे में बताऊंगा। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में वीडियो बनाऊँ। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरी गारंटी है कि जो मैं बताऊँगा उससे ज़्यादा आप और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता है। बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपका रियल ट्रायल तो तब होगा जब आप उसे चला करके दिखाएंगे, जब आप ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हॉपलेस बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपने स्कानिया, वल्वो, मर्सिडीज, भारत बेंज कोई भी गाड़ी अगर आपने माइंस में चलाया है तो मेरी गारंटी है कि आप उसे बहुत ही आसानी से चला लेंगे। डंपर चलाना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप देखते रहिए, कंटिन्यू देखिएगा। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई फ्रेंड्स हो उसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर उनके मन में अगर इच्छा है कि वो डंपर चलाना सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के माध्यम से अगर सीखें और चलाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी होगी, उसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हॉल पे डंपर से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड्स वीडियो तो देखते हैं बट उसे लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। भाई आपका लाइक और कमेंट्स ही तो हमें मोटिवेट करता है ना इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद इसे एक कमेंट जरूर भेजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा, मैंने जो जानकारी आपको दिया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए मैं चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन का, ठीक है। तो चलिए मैंने इसे ऑन कर लिया है और मैंने इसे PDF में डाउनलोड करके रखा हुआ पहले से। आप भी इसे डाउनलोड कर लेना। caterpillar.in उसका वेबसाइट है। जब आप caterpillar.in वेबसाइट पर जाएंगे गूगल पर तो काफ़ी सारा उसका पेज मिलेगा। जिस पेज में अगर आपको लगे कि यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो उसे आप PDF में डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही आसान है उसे डाउनलोड करना, ठीक है। तो चलिए अब मैं आ चुका हूँ उसके वेबसाइट पर। जैसा कि मैंने बताया इससे पहले से डाउनलोड करके रखा है मैंने, ठीक है। तो पेज बहुत लंबा है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अगर सारा कुछ मैं अगर एक एक करके आपको बताऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं उन्हीं टॉपिक पर बात करूँगा जो कि ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी जो हॉर्स पावर, इसकी जो इंजन की हॉर्स पावर वो कितना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1004 HP और नीचे दिया हुआ है 1016 HP। ये दोनों को हमें देखना है। 1004 उसका हॉर्स पावर है और 1016 जो है वो भी हॉर्स पावर है, लेकिन वो ग्रोस पावर है। 1016 ग्रोस पावर और इंजन का पावर 1004, ठीक है। तो ये हॉर्स पावर क्या होता है, काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे इसके बारे में भी पहले भी आ चुका है, तो चलो आज मैं बता देता हूँ ये हॉर्स पावर क्या होता है। तो हॉर्स पावर का मतलब होता है कि घोड़ों की ताकत, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है वॉल्वो में 440 आया, पहले 400 चल रहा था, अभी 500 चल रहा है। तो 500 यानी कि 500 घोड़ों की ताकत उसके इंजन में दी गई है, ठीक है। तो बस इतना ही है, आपको यही जान लीजिए। हॉर्स पावर यानी कि घोड़ों की ताकत, उसे तुलना किया गया है घोड़ों के साथ। अगर किसी को अगर ताकत को अगर हमें मापना है तो कैसे मापेंगे। जैसे अगर हम पानी को मापते हैं तो 100 लीटर में मापते हैं। किसी वस्तु को अगर लेना है हमें कोई सामान तो उसे किलोग्राम में मापते हैं। तो इस गाड़ी की ताकत हो तो उसको कैसे नापेंगे। तो इसके लिए उसे तुलना किया गया घोड़ों के साथ, ठीक है। आप किसी को इस तरह से समझा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट पेलोड और नीचे में दिया हुआ है मैक्सिमम पेलोड। तो इसका जो टारगेट पेलोड है वो अधिकतम 108 टन, ठीक है। और इसका जो लास्ट है ओवरलोडिंग का जो इसका टारगेट है वो 119 टन। ये कंपनी कह रही है कैटरपिलर जिन्होंने इसे बनाया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसका 108 टन जो इसका है टारगेट है और इसका मैक्सिमम लोड 119, ठीक है, 119 टन, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ फ्रेंड, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। ये वाला यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है।
The series of private truck presents and new are for that side class from Caterpillar. We designed and manufactured a truck that is reliable and economic, offering front confidence and control for the operator, the customer. A long-term success is our goal, and will series truck we're on the right road. भाई मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, बस थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कंपनी बता रही है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया आज के युग में ताकि ये ज़्यादा फिसलन में चल सके, ज़्यादा ओवरलोडिंग में भी चल सके, पलटी ना करे, और ख़ासकर ऑपरेटर के लिए काफ़ी आरामदायक हो, ठीक है। इसका जो ऑपरेटर को परेशानियां होती है वो ना हो इस गाड़ी में, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपनी अपनी तरफ से बता रही है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं केबिन के भी बारे में बताया गया है, ठीक है। इसका परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में बताया गया है। चलिए, ये हमारे लिए खास है, ये वाले पेज को हम जरूर देखेंगे, ये ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ, ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसा कि यहाँ ऊपर में दिया गया ट्रांसमिशन, ब्रेक, ऑटोमेटिक रिटार्डर, इंजन ओवर स्पीड और TCS। तो ARS का मतलब होता है ऑटोमेटिक रिटार्डर ब्रेक, ठीक है, रिटार्डर कंट्रोल। उसके बाद TCS का मतलब होता है कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो ये ट्रांजेक्शन क्या होता है ये मैं आप लोग को बताऊंगा, ये जरूरी है, ठीक है। हालांकि मैंने ARS के बारे में बताया हुआ है, ऑटोमेटिक रिटार्डर ब्रेक वो कैसे काम करता है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरा कोमात्सु का बारे में मैंने बताया है कि वो कैसे वर्क करता है, मैंने लाइव ड्राइविंग के साथ उसे बनाया है मैंने उस वीडियो को। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ऑटोमेटिक रिटार्डर और मैनुअल रिटार्डर, 2 रिटार्डर होती है इस गाड़ी में, ठीक है। और दोनों के बारे में मैंने काफ़ी बारीकी से बताया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर ब्रेक के भी बारे में बताया गया कुछ। द फ्रंट ड्राइव कैबेट्स विद रियर और कूलेंट मल्टीपर्स डिस्क ब्रेक, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो इसका जो रियर ब्रेक है उसमें कूलिंग सिस्टम दिया गया, हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया उसमें, जो कि बेहतरीन रोड में अच्छा प्रदर्शन देता है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पर चलिए TCS को देख लेते हैं। TCS कंट्रोल रियर व्हील स्लिप और ग्रेटर ट्रांजेक्शन एंड इन हैंड ट्रक परफॉर्मेंस इन फुल अंडर फुल कंडीशन इफ स्लिपेजेस एक्सपेक्टेड इन दैट इन लिमिट आर विल ब्रेक स्लो द स्पिनिंग व्हील एंड टेक्वेर इज ट्रांजेक्शन टू द ट्रैकिंग व्हील फॉर ऑप्टिमम कंट्रोल। तो TCS क्या है ये तो हमने देख लिया कि ट्रांजेक्शन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सर्विस ब्रेक सेंसर, इंजन सेंसर, ARS स्विच, ब्रेक, सर्विस ब्रेक, एक्सल सस्पेंसर और TCS। तो ये 8 नंबर में आप देख पा रहे हैं, 8वां नंबर में TCS दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए TCS, ठीक है। यहाँ पर ये TCS वो चीज़ होता है, वो डिवाइस है जब आप ग्रेडियंट पर चल रहे हो या हॉल रोड पर कहीं भी चल रहे हो और ज़्यादा फिसलन हो, ठीक है, गाड़ी आपका अनकंट्रोल हो रहा हो, तो TCS क्या करता है ना, उस वक्त आगे का जो आपका रियर ब्रेक है उन दोनों को एक साथ ही घुमाता है और आगे और पीछे घूमने नहीं देता है, और क्या करता है वो उसे कंट्रोल कर लेता है। आपने देखा होगा इस गाड़ी में एक सिस्टम है, अगर आपकी गाड़ी अगर 40 की स्पीड से अगर ज़्यादा जाता है ना तो ऑटोमेटिक रिटार्डर ब्रेक जो है काम करने लगता है। वो यहाँ से ही होता है, वो TCS से ही, ठीक है, यहीं से कंट्रोल होता है। आपकी गाड़ी को धीमा करता है, ऑटोमेटिक ब्रेक लेने लगता है, और जब तक कि आपकी गाड़ी उस लेवल पे ना आ जाए, आपका जो ओवर स्पीड जो आप चल रहे हैं उससे कम ना हो, तब तक जो है TCS वर्क करता रहता है। जबकि जब आपकी स्पीड जो 40 से कम हो जाए तो TCS वहाँ से ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा TCS का मतलब क्या होता है, ठीक है। और भी सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा इस पेज से। तो मैं चाहूँगा कि इस पेज को आप डाउनलोड कीजिए,
अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका लिंक यहाँ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से डायरेक्ट ही से देख पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसका चेसिस का मॉडल दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ इस पिस्टन के बारे में भी कुछ बताया गया है, देखिए यहाँ पर ठीक है, पिस्टन को किस तरह से बनाया गया है, कैसा उसको डिजाइन किया गया है, यहाँ पर कुछ बताया गया है। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ फर्स्ट में ठीक है, नाइट्रोजन, ऑयल, रिबाउंड चैम्बर, सिलेंडर, हाउसिंग और पिस्टन, इन पांचों को मिला करके पिस्टन को तैयार किया गया है। ठीक है, तो कैसे तैयार किया गया है, चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे 1 नंबर, ये ग्रीन वाला, ये आपका नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोलिक तो होता ही है, सभी को पता है, इसमें नाइट्रोजन ऑयल भी डाला जाता है। सेकेंड में आप देख पा रहे होंगे ये इसका ऑयल है। ठीक है, उसके बाद चलिए थर्ड में देख लेते हैं। थर्ड में इसका रिबोट चैम्बर, 4 में इसका सिलेंडर हाउसिंग और 5 में इसका पिस्टन, ये वाली पिस्टन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब इस पेज में आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए और आगे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और क्या क्या जानकारी हमें यहाँ से मिल सकता है। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आगे एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। ठीक है, हालांकि मैंने कोमात्सु का एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है जहाँ मैंने बताया है कि उसकी गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तो वो सारा वहाँ पर mm में है, तो उसे फीट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने बताया है। और सारा कुछ इस मोबाइल के जरिए ही आप कर सकते हैं, उस mm को फीट में कैसे कन्वर्ट करना है कैलकुलेटर के जरिए, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। तो अगर आपको कोमात्सु के बारे में जानना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है पंकज कुमार जी, ये भी एक पंकज कुमार जी को मैं कहना चाहूँगा कि ये भी एक सवाल ही है, ये भी आ सकता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लिंक मिल जाएगा यहाँ से। चलिए और आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सर्विस शेड्यूल, चलिए यहाँ पर सर्विस शेड्यूल भी हमें मिल गया है। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि फ्रेंड ने मुझे कमेंट्स किया था कि उसके सर्विस शेड्यूल के बारे में जानना है, तो चलिए सर्विस शेड्यूल भी आ गया है इस पेज में, उसे भी देख लेते हैं। ये तो बहुत ही जरूरी है, इसे बिल्कुल इसको मत करना आप। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है जानना। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसकी जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर डीजल कितना लीटर लिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ठीक है, 1040 लीटर। ठीक है, कोमात्सु के बारे में मैंने बता चुका पहले से, यहाँ पर इसका मैं 777 कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। 1040 लीटर इसकी जो कैपेसिटी है टैंक, डीजल टैंक। ठीक है, उसके बाद नीचे ये आप देख पा रहे हैं कूलिंग सिस्टम 212 लीटर, क्रैंककेस 115 लीटर, डिफरेंस ऑयल जो है डिफरेंस में जितना लगता है 222 लीटर, फाइनल ड्राइव 42 लीटर, स्टीयरिंग सिस्टम 60 लीटर, टेक्विक कन्वर्ट ब्रेक हाउसिंग हाइड्रोलिक टैंक 390 लीटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑयल जो है इसका है यहाँ पर 125 लीटर। ठीक है, तो चलिए मैं इसे बीच में ले आता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप इसे याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन में आपको आ सकता है। ठीक है, अगर ना भी आए तो भी आप याद कर लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। ठीक है, चलिए अब आगे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं और क्या हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो फिर से अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिया गया है ना, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, इसकी लेंथ क्या है, सारा कुछ, टायर बाय टायर का साइज़ क्या है, उसके बॉडी का साइज़ क्या है, जब उसका आप डंप कर रहे होंगे उसकी हाइट जब ऊंची हो जाएगी उसका डाला तो उस समय उसका हाइट कितना रहेगा, इरर टू इरर का कितना है, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो हमें करना कुछ नहीं, यहाँ पर mm को कन्वर्ट कर कर पहले से रखा हुआ है फीट में। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे क्या किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, चलिए इसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो हाइट आप इससे पहले ध्यान से देख लेना कि कौन कौन सा हाइट किसके बारे में बताया जा रहा है।
तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 नंबर का, वो केबिन से लेकर के है, तो इसे हमें नहीं देखना है, हमें देखना है उस डाले से लेकर के नीचे टायर तक की उसकी चौड़ाई, सॉरी उसकी लंबाई क्या है, मानी कि हाइट क्या है। तो हमें कहाँ से मिलेगा, आपको ये यहाँ से मिल जाएगा, 1 मिनट, 9 नंबर, और यहाँ पे 1 नंबर। चलिए 1 नंबर को ही देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ है ना, वेट टू टॉप और रॉप लोडेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1730, ये mm में आ गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वहाँ 15.51 फीट, 15.51 ये फीट में आपको कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पहले से बताया हुआ सारा मेजर यहाँ पर जो है करके दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितना कुछ भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर के 21, ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए 1 से लेकर 28, यहाँ जितने भी सारे नंबर्स दिए गए हैं इस गाड़ी से रिलेटेड नंबर हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। mm टू कन्वर्ट में कैसे फिट किया गया है, यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारा करके पहले दिया हुआ है। कमात्सु को मैंने करके दिखाया है, उस mm को फिट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने इस मोबाइल से आपको करके दिखाया है। यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये सारा कुछ जो है सबको आपको याद भी नहीं करना है, आप बस इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है इस 3 चीज़ को जो है आप याद कर लीजिए, बस उसको आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। आप चाहे तो पूरा याद कर सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए अच्छी बात रहेगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद और भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, तो जो कि हमारे ज़रूरत का नहीं है तो उसे हमें जानना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके मोबाइल के स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने देखा मैंने सारा कुछ मोबाइल में ही आपको दिखाया। आपका caterpillar.in से ये सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा, उस वेबसाइट से, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट में आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए आप हमें कमेंट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग के लिए इस तरह से वीडियोस लाते रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।